नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी ऐसी एक हृदय विदारक घटना है जिसने सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा को हिला दिया था। स्थान भिवानी जिले का छोटा सा गांव सिंघानी। एक साधारण परिवार की बेटी, मात्र 19 साल की एक युवती जो दिन रात मेहनत करके परिवार की मदद कर रही थी, अचानक ही उसकी अकाल मृत्यु से पूरा गांव अंधकार में डूब गया। ये कहानी सिर्फ एक मौत की दास्तान नहीं है, यहाँ है रहस्य, डरावनी अफवाहें, आत्महत्या या हत्या की गुत्थी, पुलिस की नाकामी और राजनीतिक तूफान और जन आंदोलन। ये थी मनीषा केस। मनीषा मात्र 19 साल की एक लड़की का नाम, चेहरे पर संकोची मुस्कान और आंखों में सपनों की चमक। वो एक प्राइवेट प्ले स्कूल में अध्यापिका थी जहां छोटे छोटे बच्चों को अक्षर और कविताएं सिखाती थी। गांव के लोग कहते थे मनीषा दूसरों से अलग है, शांत, सभ्य, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। परिवार की बड़ी बेटी होने के कारण जिम्मेदारियां बहुत थीं। पिता की आय सीमित थी, इसलिए बहुत कम उम्र में ही उसने घर की बागडोर संभाल ली थी। उम्र कम थी मगर सोच परिपक्व। कौन जानता था कि एक दिन वही हंसती खिलखिलाती लड़की की कहानी इस तरह खत्म होगी। 11 अगस्त की सुबह आसमान साफ था, चारों तरफ सामान्य दिन की तरह खेतीबाड़ी का काम चल रहा था। लेकिन मनीषा का परिवार नहीं जानता था यह सुबह उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन बन जाएगा। मनीषा रोज सुबह स्कूल के लिए निकलती थी, लेकिन उस दिन वो स्कूल पहुंची ही नहीं। पहले परिवार ने सोचा शायद वो किसी रिश्तेदार के घर गई हो, लेकिन घंटे बीतते गए, मोबाइल बंद, कोई खबर नहीं। दोपहर ढलते ढलते शाम हो गई, परिवार की आंखों में दहशत। किसी ने कहा शायद अपहरण हुआ है, किसी ने कहा शायद प्रेम प्रसंग का मामला है। आखिरकार परिवार के लोग थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। मनीषा के लापता होने की खबर फैलते ही परिवार की दहशत चरम पर पहुंच गई। शाम होते ही पिता, चाचा और बड़े भाई गांव के 2-3 लोगों के साथ थाने की ओर निकल पड़े। थाने पहुंचकर उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई। पिता की आवाज कांप रही थी, साहब, हमारी बेटी सुबह से गुम है, फोन बंद है, कहीं नहीं मिल रही, कुछ गड़बड़ हुआ है। ड्यूटी पर मौजूद अफसर ने पहले इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वो बोला, इतनी जल्दी क्यों परेशान हो रहे हैं, शायद किसी सहेली के घर गई हो या किसी से मिलने गई हो। तब मनीषा के चाचा गुस्से में बोले, नहीं साहब, मनीषा ऐसी लड़की नहीं है, उसने कभी बिना बताए कहीं नहीं गई, कृपया जीडी दर्ज कीजिए। आखिरकार दबाव में आकर पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन परिवार को लगा पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं है। 13 अगस्त की सुबह गांव के खेत में कुछ किसान गायें चरा रहे थे। अचानक उनकी नजर पड़ी एक भयावह दृश्य पर। झाड़ियों के पास पड़ा था एक अनजान शव। गांव के लोग भीड़ लगाने लगे। पुलिस पहुंची और पहचान हुई। वो शव किसी और का नहीं बल्कि मनीषा का था। लेकिन उसकी लाश की हालत इतनी डरावनी थी कि बहुतों ने नजरें फेर ली। गले में गहरे जख्मों के निशान, शरीर के कई अंग फटे चिथड़े, कई हड्डियां नहीं थी, यहां तक कि आंखें भी गायब थीं। चारों ओर डरावनी अफवाहें फैल गई, ये जरूर निर्मम हत्या है। गांव में मातम और दहशत छा गया। पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रहस्य और गहरा हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज तथ्य सामने आए। गले के जख्म धारदार हथियार के नहीं थे, बल्कि किसी जंगली जानवर के काटने या पंजों जैसे थे। कुछ हड्डियां, आंखें, भोजन नली और श्वसन नली जानवर खींच कर ले गए थे। और भी चौंकाने वाली बात, मनीषा के शरीर में कीटनाशक के रसायन मिले, यानी मौत से पहले उसने जहर पिया था। अब पुलिस उलझन में पड़ गई। क्या यह हत्या थी या आत्महत्या, जिसके बाद शव पर जंगली जानवरों ने हमला किया? जांचकर्ताओं को अचानक एक अहम सुराग मिला। एक कागज जो कुछ सुसाइड नोट जैसा था। उसमें टूटी फूटी पंक्तियों में मानसिक पीड़ा का संकेत मिलता था। इसके अलावा स्थानीय दुकानदार ने पुष्टि की कि मनीषा ने खुद कुछ दिन पहले कीटनाशक खरीदा था। डॉक्टर की रिपोर्ट ने भी साफ कहा उसके शरीर में भारी मात्रा में कीटनाशक के जहर की मात्रा थी। यही मौत का मुख्य कारण हो सकता है।
तब पुलिस ने आत्महत्या के पहलू को गंभीरता से देखना शुरू किया। लेकिन परिवार इस सिद्धांत को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। उनका साफ कहना था, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। उनका तर्क था, मनीषा बहुत जिंदा दिल, परिवार प्रेमी और मां से बेहद लगाव रखने वाली थी। ऐसी लड़की कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। गांव वाले भी पुलिस की बात से संतुष्ट नहीं हुए। वे गुस्से से सड़कों पर उतर आए। बाजार बंद, जुलूस, धरना शुरू हो गया। चारों ओर नारे गूंजने लगे, हमें न्याय चाहिए। दबाव दिन पर दिन बढ़ता गया। गांव का गुस्सा जैसे जंगल की आग की तरह फैल गया। आखिरकार सरकार हरकत में आई। भिवानी जिले के एसपी का तबादला हुआ। संबंधित 5 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। राजनीति में भी तूफान उठा। विपक्षी दल सरकार पर लगातार आरोप लगाने लगे। उनका कहना था, सरकार जानबूझकर सच छुपा रही है। वहीं सरकार का पक्ष था, जांच पूरी तरह निष्पक्ष चल रही है। मनीषा की कहानी अब सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुकी है। लोगों के मन में सवालों की कमी नहीं थी। अगर ये सच में आत्महत्या थी, तो शव इतनी भयावह हालत में क्यों मिला? सुसाइड नोट इतनी देर से क्यों सामने आया? परिवार को शुरू में कोई साफ जानकारी क्यों नहीं दी गई? मनीषा के पिता संजय ने कहा, मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। मैं उस पर भरोसा करता हूं। प्रशासन कह रहा है कि उसने आत्महत्या की है। मैं मान नहीं सकता कि मेरी बेटी आत्महत्या करेगी। पूरा मेडिकल टीम कह रहा है कि आत्महत्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं यह आत्महत्या नहीं है। मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए। यह वीडियो संजय ने खुद बनाकर साझा किया था। अब मनीषा हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। गहरी रात को मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने यह घोषणा की। इससे पहले मंगलवार को ढाणी लक्ष्मण गांव में हुई पंचायत में ऐलान किया गया था, न्याय न मिलने तक मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं होगा और इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। दूसरी ओर पुलिस का बयान वही रहा, यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। लेकिन रहस्य का जाल अब भी अटूट है। दोस्तों, मनीषा की मौत का असली सच आज भी अंधेरे में है। यह हत्या थी या आत्महत्या, इस पर विवाद आज भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन एक बात साफ है, एक युवती शिक्षिका की अकाल मौत ने सिर्फ उसके परिवार को ही नहीं, पूरे हरियाणा को हिला दिया है। लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं, सच कब सामने आएगा, न्याय कब मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सच में आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।